शीर्षक: दो राहों का यात्री। रात का तीसरा पहर था। विदेश की ठंडी जमीन पर खड़ा एक भारतीय मन, शहर की चकाचौंध रोशनी के बीच कांच की ऊंची इमारत की खिड़की पर टिके हाथों के साथ अर्णव खड़ा था। दुनिया का एक नामी वैज्ञानिक। दुनिया उसे प्रगति का चेहरा कहती थी, पर आज उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, जैसे सब कुछ पाकर भी कुछ खो गया हो। नीचे गाड़ियां भाग रही थी, ऊपर चांद शांति से टंगा था, और बीच में खड़ा अर्णव अपने ही भीतर बिखरा हुआ। अचानक उसे दादी की याद आई। बीते वर्षों की धूल से एक स्वर उठता है, बेटा, विज्ञान से दुनिया को जानो और आध्यात्म से खुद को। दादी की आवाज़, वही मधुर, वही सरल, जैसे हर शब्द में गंगा की धारा बहती हो। अर्णव को अपना गांव याद आया। मिट्टी की सौंधी खुशबू, सुबह सुबह दादी का भजन, और वो आंगन जहां संसाधन कम थे पर दिलों की समृद्धि अपार थी। दादी, जिनके पास देने को धन नहीं था पर आशीर्वादों का भंडार था, जो भूखी रहकर भी दूसरों को खिला देती थीं और कहती थीं, सच्ची संपत्ति बांटने से बढ़ती है बेटा। पर आज वही अर्णव एक ऐसे प्रयोग का हिस्सा था जो सुरक्षा के नाम पर विनाश का बीज बो रहा था। एक ऐसा हथियार जो अगर सफल हुआ तो पूरी दुनिया उसकी नकल करेगी, और एक दिन हर देश के पास वही विनाश होगा। अर्णव की आत्मा कांप उठी। जो बनेगा वो एक दिन जरूर फटेगा, और जब फटेगा तो सिर्फ इमारतें नहीं, मानवता के सपने भी राख हो जाएंगे। और फिर वो दिन आया। परीक्षण हुआ, और एक छोटी सी चूक मानवता के सीने पर एक गहरा घाव बन गई। कोई युद्ध नहीं था, फिर भी हजारों जिंदगियां बुझ गईं। टीवी अपने राष्ट्र की तारीफ में चीख रहे थे, तकनीकी कारण जल्द सुधार लिया जाएगा, प्रशिक्षण सफल रहा। पर अर्णव के भीतर कोई रो पड़ा। तकनीकी कारण की कमी मशीन में नहीं, मानव के मन में थी। वो मन जो सृजन भूलकर विनाश में सुख खोज रहा था। अर्णव इस विनाश का कारण खुद को मानने लगा। अब हर रात अर्णव की नींद से पहले एक युद्ध होता। मन कहता, तुम सही हो, ये सुरक्षा के लिए है, शक्ति के लिए है। आत्मा पूछती, क्या निर्दोषों की चीखें भी शक्ति हैं? क्या विनाश भी उपलब्धि है? अर्णव की आंखें शून्य में टिक गईं, मानो ये प्रश्न अब किसी और से नहीं, स्वयं से था। वो तो बस इतना जानता था, विज्ञान ज्ञान है, ज्ञान साधन है, और साधन का उद्देश्य सुरक्षा होता है। उसे याद आया, कभी उसने पढ़ा था कि कुछ अम्लों का संयोजन ऐसी शक्ति बना सकता है जो जंगली और हिंसक जीवों से मनुष्य की रक्षा करे, प्रकृति के क्रूर संतुलन में मानव को बचाए। तब उसके भीतर एक संतोष था, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो जीवन बचाए। पर आज उसी ज्ञान की आग में कुछ और ही पक रहा था। वो सिहर उठा, मैंने तो ढाल बनानी चाहिए थी, ये तलवार कैसे बन गई? उसकी आत्मा जैसे धीरे से बोली, ज्ञान दोषी नहीं होता अर्णव, दोषी वो दृष्टि होती है जो रक्षक को भक्षक बना देती है। अर्णव के भीतर एक गहरा दर्द उठा। उसे समझ आया, वो विज्ञान को समझ गया था पर मानव को नहीं समझ पाया। उसे क्या पता था कि जिस शक्ति को वो जंगली जानवरों से रक्षा के लिए बना रहा है, एक दिन वही शक्ति मनुष्य को ही मनुष्य का दुश्मन बना देगी। आज जंगल का कोई जानवर उतना खतरनाक नहीं था जितना मनुष्य का लालच और अहंकार। वो सोचने लगा, जानवर भूख में मारता है, पर मनुष्य, वो तो अहंकार में भी मार देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने विज्ञान से दुनिया को जान लिया, पर यह भूल गया कि दुनिया में सबसे खतरनाक तत्व कोई अम्ल या विस्फोटक नहीं, बल्कि मनुष्य का विकृत मन है। उस पल अर्णव के भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, कुछ जाग रहा था, और पहली बार वो समझ पाया कि विज्ञान का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो मानवता से न जुड़ा हो। अर्णव भारत लौट आया, अपने देश, अपने गांव, अपने सत्य की ओर। वही पगडंडी, वही पीपल का पेड़, वही सन्नाटा, पर दादी नहीं थी, बस उनकी झोपड़ी थी और दीवारों में समाई उनकी खुशबू। अर्णव वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर उतर गया। आत्मबोध, दादी की सीख। अचानक जैसे दादी फिर से बोल उठी, बेटा, विज्ञान शक्ति देता है पर दिशा नहीं देता। दिशा तो आत्मा देती है, और आत्मा तब जागती है जब मन शांत होता है। अर्णव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, वो अब तक दुनिया जीतता रहा पर खुद से हारता रहा। लेखक राजकुमार, सचिव विश्व